जी पार्थसारथी जी हमारे साथ हैं, फॉर्मर कमीशन्ड ऑफिसर इन इंडियन आर्मी एंड डिप्लोमेट। जी पार्थसारथी सर, आप बहुत वरिष्ठ हैं, बहुत आप आकलन करके ये बेहतर बता सकते हैं कि कितना काम हुआ है और कितना बाकी है। सर, हर मोर्चे पर हमने उसकी इकोनॉमी को जिस तरह डेंट किया है, हमने उसके साथ ट्रेड बंद किया है, पानी बंद किया है, जिस तरीके से हमने उसके आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया है, वहाँ जो इंटरनल वॉर चल रही है पाकिस्तान के अंदर, उससे वो कितना अलग थलग पड़ा है, इंटरनेशनल कम्युनिटी जिस तरीके से बाकी देश हमारे साथ हैं उससे पाकिस्तान कितना बेबस हुआ है, इन सबको देखते हुए अब ये जो स्ट्राइक की गई है आज ऑपरेशन सिंदूर, ये कितना काम हुआ है और उसके बाद कितना बाकी है सर? देखिए पाकिस्तान के बारे में मेरा अनुभव पुराना है जी। जब मैं 25 साल का था, मैं सेना में था। 65 के जंग में मैं सियालकोट क्षेत्र में था, जहां हमने उनको सबक सिखाया, उनके अमेरिकन टैंकों को नष्ट किया। ये हमारे सेना ने की। उस वक्त उनके जो हथियार थे हमारे से बहुत अच्छे हथियार थे, क्योंकि उनको अमेरिकन के दिए गए हथियार थे। तो पाकिस्तान को ये समझना चाहिए कि उस समय 65 से जब वो कुछ नहीं कर सके और हमने सामने करके उनको पीछे हटाया, वो ये नहीं मानने के लिए तैयार हैं कि वो सेना शक्ति से के साथ या परमाणु अस्त्र के साथ बात करने के साथ जैसे कुछ बदल सकता है। भारत उनसे बहुत आगे निकल लिया गया है आर्थिक तौर से। दूसरी बात ये कि हमारे जो सेनाएं हैं तीनों, उनकी आधुनिकीकरण में हमने और प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और अब चाहे नौसेना हो, चाहे वायुसेना हो, या चाहे भारतीय सेना हो, इन सब में हमारे पास जो सामग्री है उनसे आगे हैं। मुझे याद है 65 के जंग में वो हर एक चीज़ में आगे थे, फिर भी हमने उनको रोक के हराया जी। तो मेरा पूरा यकीन है कि जब मोदी जी के नेतृत्व में आपको याद रखना चाहिए, इन्होंने बहुत उनको डील दी। प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने प्रयास किया पाकिस्तान के साथ सामान्य रिश्ता बनाना। वो इस्लामाबाद गए, मिला क्या? आतंकवाद। तो जब तक ये कुत्ते का दुम सीधा नहीं होता है तो हमें ऐसा उदाहरण नहीं मिलता सर किसी कुत्ते की दुम सीधी हुई हो। ये बात ये है कि उनके साथ जो भी संबंध हम रखते हैं उसमें उनको ये पता रखना चाहिए कि अगर उन्होंने कुछ बेवकूफ़ी की तो मारे जाएंगे। तो मैं ये सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये मैं पाकिस्तान में 5 साल रह चुका हूँ, कौंसल जनरल रह चुका हूँ, कारगिल युद्ध के समय में राजदूत रह चुका हूँ जी। मैं किसी भाषण नहीं दे रहा हूँ यहाँ। तो मैंने नीचे से देखा प्रधानमंत्री मोदी ने उनको मौका दिया। उन्होंने बिल्कुल गलतफहमी समझे और ऐसे कार्रवाई की जो मोदी जी को पसंद नहीं आया। अब उसके वक्त वो प्राइस पे कर रहे हैं और अब उनके साथ एक सख्ती से चलना चाहिए। दूसरी बात, पाकिस्तान किस तरह का देश है हमें समझना चाहिए। पाकिस्तान एक देश है जहां एक समुदाय जो पंजाबी हैं देश का पूरा शासन करते हैं, सबके साथ लड़े हुए हैं, चाहे वो पश्तून हो, चाहे वो सिंधी हो या भारत से गया हुआ मुहाजिर हो जी। और ये हमें अच्छा मौका देता है राजनीतिक तौर से उनको सीधे रास्ते में लाने के लिए। और मैं जानता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी उस चीज़ पर भी दिलचस्पी लेते हैं, क्योंकि लोगों से मिलते हैं, समझ लेते हैं कि पाकिस्तान में अंदरूनी समस्याएं ऐसे हैं कि ये जो सेना है ये पंजाब के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं,
तो मैं समझता हूँ कि एक चीज़ याद रखो, पाकिस्तान के अंदर भी लोग हैं जो उनके शासन का नफरत करते हैं, बिल्कुल, और जो जिनके साथ कुछ ना कुछ संबंध रखना चाहिए। अब और तो मैं पूरा आवाम ही हम अब भी पाकिस्तान कर की रहे हैं हुकूमत का मजाक उड़ा और रहा है। जी करते रहे। पार्थ सारथी जी, आप कम समय के लिए हमसे जुड़े हैं, आप जुड़े रहे, और तो मैं जरूर आता हूं आपके पास दोबारा। मैं